यदि आप एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक फिजिक्स के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर फिजिक्स के वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे वो हर साल एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपने उन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप एग्जाम के अंदर वो 30 में से 30 मार्क्स वो आसानी से ला सकते हो। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देर का यदि आपके जो फिजिक्स के अंदर वो 15 नंबर आ रहे हैं और उसको 30 मार्क्स है, जैसे आपके एग्जाम के अंदर वो 30 नंबर है, वो कैसे ला सकते हो। इसके लिए आपको मोटिवेशनल टिप्स की ज़रूरत है, स्टडी प्लान की ज़रूरत है। आपको किस प्रकार स्टडी करनी है और कौन से किस प्रकार आपको टिप्स मिलने वाले वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यू कैन जम्प फ्रॉम 50 टॉपिक्स आपको मिलने वाले और 15 मार्क्स से आप है वो 30 मार्क्स है वो आप कैसे ला सकते हो, वो इस वीडियो के अंदर आपको टिप्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवाइज क्लास नोट्स। आपको किस प्रकार है वो रिवाइज क्लास नोट्स करने, कंसेप्ट क्लियरिटी, किस प्रकार कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो 11th क्लास और 12th क्लास फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फोकस ऑन क्लास नोट्स, क्लास 11th और क्लास 12th फिजिक्स के। सबसे पहले आपको 11th और 12th दोनों क्लासेस के नोट्स है उसको फोकस करना है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है उसको याद करना है। और बॉक्सेज हाईलाइट, जो बॉक्स के अंदर जो हाईलाइट्स जो लाइनें दे रखी है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आपको देखना है और याद भी करना है उसको। और स्टार्टेड पॉइंट्स, जो भी स्टार्टेड पॉइंट है उसको आपको कवर करना है। और स्पेंड 20 से 25 मिनट आपको पर चैप्टर को देने हैं। हर एक चैप्टर को आपको कवर करने के लिए 20 और 25 मिनट देने हैं। नेक्स्ट है गोल। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, फिनिश बथ क्लासेज नोट्स इन 3 से 4 दिन। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि फिजिक्स की क्लासेज है जो 11th और 12th के दोनों के नोट्स है वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर है वो ख़त्म कर लेने और प्रत्येक चैप्टर को है वो 20 से 25 मिनट का टाइमिंग देना है। तो ये थे आपके रिवाइज क्लास नोट्स का जो कंसेप्ट, जो टिप्स थी वो आपको दे रही है। नेक्स्ट है स्टार्ट मॉक टेस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको किस प्रकार है वो स्टार्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है और किस प्रकार आपकी स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक है नीट स्टाइल फुल मॉक टेस्ट, जो आप नीट के अंदर जो एग्जाम के अंदर MCQ आते हैं फिजिक्स के, वो आपको उसके में जो मॉक टेस्ट देना है उसका फिजिक्स का क्वेश्चंस के। और एवरी 2 से 3 दिन यूज OMR शीट का यूज़ करना है। और टाइमिंग भी आपको देखना है, कितने टाइम के अंदर आप कितने MCQs करते हैं वो भी आपको देखना होता है। और वाटर बॉटल स्टिमुलेट इन रियल एग्जाम, तो रियल एग्जाम के अंदर आपको किस प्रकार आपको अटैम्प्ट करना है पेपर, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो। और एनालिसिस मिस्टेक आफ्टर इस टेस्ट, आपको एनालिसिस करना है जो आपके जब आप टेस्ट मॉक टेस्ट देते हो उसके बाद आपको एनालिसिस करना है आपके कहाँ पर मिस्टेक हो रखी है वो भी आपको देखना है। और रिकमेंडेड नीट मॉक टेस्ट बुकलेट, तो नीट की मॉक टेस्ट की बुकलेट है उसको भी देखना है। तो 20 फुल एंड पार्ट्स टेस्ट है, जो जितने भी टेस्ट दे रखे वो आपको देने हैं और उसके बाद एनालिसिस करना है, कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रखी है वहाँ पर आपको देखना है। उसके बाद विभाग से जो रिवाइज करना है कहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, नोट्स पढ़ने, उसके बाद फॉर्मूले कवर करने। नेक्स्ट है फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स इजी एंड स्कोरिंग यूजेज। ऐसे कौन से चैप्टर है जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और हाई वेटेज के चैप्टर्स है, उसके बारे में आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला चैप्टर है अपने मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके 7 से 8 क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको कवर कर लेने। और सेमी कंडक्टर, इसके अंदर तो हर साल है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस है इस चैप्टर से बनते हैं आपके, तो सेमी कंडक्टर को आपको कवर कर लेना। उसके बाद है यूनिट एंड डायमेंशन, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस बनेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट, इन दोनों चैप्टर से आपके 12 क्वेश्चंस के आसपास है वो क्वेश्चंस बनेंगे। तो नेक्स्ट है थर्मोडाइनेमिक्स एंड EM वेव्स एंड SM और ग्रेविटेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट AC। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको कवर कर लेना है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उसी प्रकार आपको कवर कर लेना है, किस प्रकार आपको कवर करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने इन से जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपको, यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपके एग्जाम के अंदर वो 30 में से 30 है वो मार्क्स है वो आसानी से स्कोरिंग कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, थर्मोडायनेमिक्स, EM वेव्स, SSM और ग्रेविटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ करंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के। नेक्स्ट बात करते हैं आपको सोल्व और सेलेक्टेड क्वेश्चंस ओनली। जो सोल्व और सेलेक्टेड या जो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस है आपको लगता है कि आपके एग्जाम के अंदर वो 100% आ सकते हैं, जो वापस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो भी आपको जो क्वेश्चंस है रिपीट करने हैं।
और उसको भी कवर करने हैं। तो यूज़ योर मॉड्यूल एंड एक्सरसाइज बुक, जो आपको यूज़ करना है क्या, योर जो मॉड्यूल पेपर है या फिर एक्सरसाइज बुक है, उसको जितने भी MCQ रहेंगे उसकी MCQ प्रैक्टिस करनी है। और सोल्व ओनली एक्सरसाइज 2 and 3, एक्सरसाइज जो मॉडल पेपर दे रखे दिन में 2-3 से आपको सोल्व कर लेने हैं। और गोल लेवल है गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस है एग्जाम के अंदर आने के चांस रहते हैं 99%, वो आपको उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस से 200 से 250 क्वेश्चंस फ्रॉम हाई वेटेज चैप्टर से, जो ऐसे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस होते हैं उस चैप्टर के अंदर ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करने की जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जो भी शॉर्ट नोट्स की टाइप है जो हाईलाइट लाइन्स दे रखी है उसको भी आपको कवर करना होता है। ऑल्सो डू 20 से 30 क्वेश्चन है फ्रॉम स्मॉल बट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जो स्मॉल चैप्टर है जिसके अंदर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके अंदर आपको वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 20 से 30 क्वेश्चन पर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो ऐसे चैप्टर स्मॉल चैप्टर है जहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं बता उसको आपको है वो छोड़ देना है, उसको एक बार देख लेना है बाकी छोड़ देना। जो ऐसे चैप्टर जहाँ से स्मॉल चैप्टर है या फिर उसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे आपको 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो हाई वेटेज चैप्टर है वहाँ से आपको 200 से 250 के क्वेश्चन के बीच आपको प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट है फार्मूला शीट एंड योर बेस्ट फ्रेंड। फार्मूला शीट कैसे बनाते हैं, आपको टिप्स किस प्रकार लेना है आपको, तो स्टॉप ड्राइविंग एंड फार्मूलाज दिस इन जी एंड दिस इज, जो आपको जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है उसकी लिस्ट बना लेनी है, आपको याद कर लेना है। प्रत्येक चैप्टर से आपके 20 से 30 के जो फार्मूले वो आते हैं, तो आपको एक पेज पर बना लेना है, उसके बाद याद कर लेना। कम से कम आपके बुक्स के अंदर टोटल वो आपके 500 से 600 फार्मूले आपको याद कर सकते हो, एक दिन के अंदर आसानी से याद कर सकते हो। और मेमोराइज इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, मन के अंदर रिवाइज करना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होता है, ये भी आपको यूज़ करना है। और यूज अप्रॉन बॉयज़ फार्मूला शीट टेलीग्राम सिंह का लिंक आपको यहाँ जो फार्मूला की जो PDF है आपको फार्मूला शीट है वो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक के ऊपर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और डेली गोल आपको एक टॉपिक से फुल फार्मूला रिवीजन, डेली आपका उद्देश्य होना चाहिए कि एक टॉपिक से एक फार्मूला आपको रिवाइज कर लेना है। एक टॉपिक के जितने भी जो फार्मूला है उसको टॉपिक्स कवर करना है, उसके बाद जितने फार्मूला है उसके बाद जितने भी MCQs है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है बोनस टिप्स एंड लर्न द थ्रोट बाय सॉल्व एग्जाम्पल्स। किस प्रकार आपको करनी है टिप्स, दो आपको किस प्रकार अपना प्री स्टडी प्लानिंग करनी है, किस प्रकार आपको मॉक टेस्ट देना है और स्टडी करनी है, शॉर्ट नोट्स कैसे कवर करना है, टॉपिक्स फार्मूला कैसे करना है, उसके बारे में आपको सबको बता दिया। अब बात करना है प्रैक्टिस सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रॉम मॉड्यूल और NCERT। आपको NCERT कवर कर लेनी। सबसे पहले जो आपके जो मेन ब्रह्मास्त्र है वो है NCERT। अगर NCERT को कवर कर लिया तो आपके एग्जाम के अंदर जो पूरे में से पूरे मार्क्स आने के चांस रहते हैं। और उसके बाद जो मॉड्यूल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और लर्न द अप्रोच द ट्राई सिमिलर एंड क्वेश्चंस योरसेल्फ, जो खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो, जो सिमिलर क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर आने के चांस रहते हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्ड द एप्लीकेशन स्किल्स एंड नॉट जस्ट थ्योरी के ऊपर कम ध्यान देना। आपको जो बेसिक लेवल के जो हाईलाइट्स जो लाइन्स है या फिर जो बॉक्सेस के अंदर है जो ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट लाइन्स वो आपको कवर कर लेना। और जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको कवर कर लेना, जो आपके नोट्स है 11 और 12 दोनों के वो आप आसानी से कवर कर लेना। तो इसे यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया और इन टिप्स को और इस प्लानिंग को फॉलो कर लिया तो आपके फिजिक्स के अंदर है वो 30 में से 30 आसानी से स्कोरिंग कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपने साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।